जब रोड कटिंग किसी भी क्षेत्र के अंदर होती है, किसी भी क्षेत्र के अंदर जो है वो नई सड़कों को बनाया जाता है, तो उसमें जो मक निकल कर आता है वो हमारा नदी में, नालों में उसको डंप किया जाता है। हालांकि बाकायदा एफसीए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की परमिशन के बाद ही एक डंपिंग साइट स्वीकृत करवाई जाती है, मगर कई जगहों पे ये देखा जाता है कि जो हमारी डंपिंग साइट्स है वो अधिकृत डंपिंग साइट्स ना होकर ठेकेदार जो है वो समय को बचाने के लिए, खर्चे को बचाने के लिए कई प्राइवेट जगह पे डंपिंग शुरू कर देते हैं। नंबर एक तो हमने इसके ऊपर कड़ा संज्ञान डिपार्टमेंट से लिया है। मैंने पिछले कल ही इसमें अपने ईएनसी के साथ और जो अभी हमारा जो सेक्रेटरी है पीडब्ल्यूडी का, उसको मैंने बोला है कि हम इसमें जो है पूरी मजबूती से इसके ऊपर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। चाहे वो पीएमजेएसवाई का है, चाहे वो नाबार्ड का है, चाहे वो सीआरएफ का है, उसमें जहां पर भी इलीगल डंपिंग जो है वो मक की हो रही है, हालांकि ये विषय और ये संज्ञान जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी लेना है, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये परम दायित्व बनता है, मगर फिर भी क्योंकि वी आर दी यूजर एजेंसी और हम नहीं चाहते कि इस तरीके से जो आपदा प्रदेश के अंदर आई है उसका एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो आपका मक की डंपिंग है। इसके ऊपर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। दूसरा, प्रदेश के अंदर जो हमारा कलवट है, कलवट कई जगहों पे बंद है, इसका भी मैंने जो है, क्योंकि अभी मैं खुद ग्राउंड जीरो पे कई जगहों पे गया, चाहे हम भरमौर के क्षेत्र में मैं व्यक्तिगत रूप से गया, मंडी के कई इलाकों में मैंने व्यक्तिगत रूप से दौरा किया, चाहे वो सिराज है, जंजैली है, आपका मंडी सदर है, करसोग के कुछ इलाके हैं, और वहां पे जो एक वास्तविक परिस्थिति है, और वो केवल वहीं की नहीं है, पूरे प्रदेश की ये वास्तविक परिस्थिति है कि बहुत जगहों पे जो नेचुरल कलवर्ट्स है, अगर 10 किलोमीटर में एक सड़क को बनाने के लिए 10 कलवट या 5 कलवट अगर स्वीकृत करवाए जाते हैं, तो सच्चाई ये है कि उसमें से आज केवल एक कलवट है जो कार्य जिससे पानी चला हुआ है, बाकी सबको नीचे निजी भूमि होने के कारण जो है वो बंद कर दिया गया है। उसकी वजह से जिस तरीके का फ्लो पानी का जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है, और उस दृष्टि से हमको ये नुकसान जो है वो मल्टीप्लाई हो गया है। ये स्वाभाविक है, जब पानी फ्लो में आएगा, कहीं बादल फटेगा, तो पानी को अपना जो है एक रास्ता ढूंढना है, और जब इस तरीके की ये पानी जब इस तरीके का ब्लॉकेज होगा तो उससे निश्चित तौर से जो नुकसान का क्वांटम है वो मैनीफोल्ड बढ़ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, क्योंकि कई चीजों तो हम कह सकते हैं कि इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड, कि भगवान के आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिसपे हमको और फोकस करने की आवश्यकता है, ताकि जो डिजास्टर है उसके क्वांटम को, उसके नुकसान को, उसका जो इंटेंसिटी है उसको कम किया जा सके। उस दृष्टि से हमने ये कार्रवाई आने वाले समय में जो है हम करने का उसको प्रयास करेंगे। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वैसे उस पर हमने पहले ही नकेल कसी है, कि कोई भी नई सड़क का कार्य, हालांकि ये फिर से जो अधिकार क्षेत्र है वो वन विभाग का है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर कोई भी नई सड़क प्रदेश के अंदर तब तक नहीं बन सकती जब तक उसमें जो है वो आपका एफसीए और कम 1 हेक्टेयर से कम में एफआरए जो है वो क्लियर ना हो। मगर फिर भी हमने देखा है कि कई जगहों पे वायलेशंस हुई है, चाहे वो वर्तमान समय में हुई है, चाहे वो पूर्व सरकार में हुई है। अभी मैं कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उसको एक प्रदेश के हित की नजरिए से बात कर रहा हूं, तो मैं उसमें राजनीतिक छिटाकशी नहीं करना चाहता हूं कि कौन से समय में हुई है, कौन से समय में नहीं हुई है। मगर ये एक कटुर सत्य है कि प्रदेश में बहुत सी सड़कें जो है वो ग्रामीण स्तर पे, जो पंचायतों में बिना जो है वो फॉरेस्ट के जो है वो अधिकृत उनके फॉरेस्ट कंजर्वेशन के एक्ट के जानकारी के बिना या उनकी अनुमति के बिना जो है वो प्रदेश में स्वीकृत हुई है। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे भी जो केसेस हो चुके हैं जिसमें फॉल्टिंग अधिकारी पाए जाते हैं, उनके ऊपर भी इसमें कड़ी कार्रवाई करवाई जाएगी, और भविष्य में ये चीज प्रदेश के अंदर ना हो उसके लिए भी हम पूरी मजबूती से कार्य करेंगे। कोई भी वायलेशंस अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर पाए जाते हैं, या आपका जो एनवायरमेंट एक्ट है, क्योंकि बहुत सा हमारा जो जंगलात है
वो फॉरेस्ट के दायरे से बाहर निकलकर जो हमारा वाइल्ड लाइफ है उसके अंदर आते हैं, उसमें भी अगर कोई वायलेशन पाई जाती है तो उसमें रेलिवेंट रूल्स के तहत जो है वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवाई जाएगी